हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। चलिए भाई देखिए, कल मैंने बेसिकली आपको डिस्टेंस फॉर्मूला समझा दिया था, ठीक है, और उसकी सारी की सारी वैरायटीज कवर करा दी थी। सही है, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला से बन सकते हैं वो सारे हमने देख लिए थे। डायरेक्ट डिस्टेंस निकालने वाले फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस, या फिर आपको पहले से डिस्टेंस दे रखा है और कोई एक कोऑर्डिनेट अननोन का रखा है वो निकल जाएगा। इक्विडिस्टेंट वाले क्वेश्चंस, या फिर आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और बोल दिया कि प्रूव करो कि कोलिनियर है, या फिर आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं और ये प्रूव कर दो कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है या स्केलिन ट्रायंगल है या राइट एंगल ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस फॉलो करवा दो। या फिर 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और बोल दिया कि ये प्रूव कर दो कि ये रोम्बस है या रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेलग्राम है। सारी स्ट्रेटेजीज कल क्लियर करा दी थी। डिस्टेंस फॉर्मूला का कल दी एंड हो गया था। मैंने आपसे कहा था आप घर जाके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा और पीवाईक्यूज कर लीजिएगा और कोई दिक्कत आएंगी तो पूछ लीजिएगा। तो आज उसी सिलसिले में ये छुटकी प्रतीक्षा जी एक डाउट पूछ रही हैं और इनका क्वेश्चन है जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आया था सीबीएसई में 2015 में आया था, ठीक है। एक पीवाईक्यू है ये, एमएल में 17 क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट है। ये एक्सरसाइज है आपकी 6.2, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर सेक्शन फॉर्मूला मैं समझा दूंगा आपको, आप उसके क्वेश्चंस करेंगे बैठ के, ठीक है। बेसिक्स आपको याद है ही। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस अप्लाई कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर किसी पॉइंट के दोनों में से कोई भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं है तो फिर वो इसका मतलब किसी ना किसी क्वाड्रेंट मार रहा है। साइन से पता लगता है कि कौन से क्वाड्रेंट मार रहा है ना, कि किस तरीके के साइन आ रहे हैं, प्लस या माइनस के, ठीक है। ये सारी बातें हमको अच्छे से पता है। अगर किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट को देखते हैं, वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट को देखते हैं, और साइन नहीं लेते हैं, शाबाश, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ये वो बातें हैं जो कल हमने सारी अच्छे से डिस्कस करी थी। अब मुद्दे की बात ये है कि ये क्वेश्चन जो आपके सामने आया है इसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, सब लोग अलर्ट होकर सुनिएगा। शो दैट द पॉइंट्स ए, नाम नहीं दिया है, नाम मैं खुद लिख लूंगा, है ना। कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं स्मॉल ए, ऑरेंज भाई। दूसरा पॉइंट क्या दिया बच्चे, बी -a, ठीक है। और तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, नाम नहीं दिए थे एबीसी, मैं खुद से ले रहा हूं, -√3a, √3a। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। कितने पॉइंट्स दिए हुए आपको, 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन बोल रहा है शो दैट द पॉइंट्स a, -a एंड -√3a, √3a आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दिखाना है हमको, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस दिखाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन सुन लिया सब लोगों ने। मतलब आपको ये दिखाना है कि ये जो है ना, जो वर्टिसेस दिए गए हैं ये किसके हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं। तो आपको मैंने कल ही स्ट्रेटेजी समझा रखी है। क्या करोगे, बारी बारी से सारे डिस्टेंसेस निकालोगे, है ना बच्चों प्यारे, बारी बारी से सारे डिस्टेंसेस निकालेंगे आप, और अगर वो सारे डिस्टेंसेस बराबर आ जाते हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नहीं तो नहीं है। मतलब भैया आप ये कहना चाहते हैं कि पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ए बी निकाल दूं, तो कैसे निकलेगा, ए बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ए बी, है ना। इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, या इसको x1 y1 बोल दिया, इसको x2 y2 बोल दिया, तो क्या होगा, ए माइनस माइनस डायरेक्टली लिख दूं प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इतना तो सबको पता है। तो a प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस, अब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो a माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा, तो a प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे तसल्ली से सॉल्व करो, देखो कितना आएगा, हाथी प्लस हाथी 2 हाथी, यानी कि a प्लस ए 2a हो जाएगा। यहाँ पर भी वही होगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, रूट के अंदर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 हो गया 8, तो गौरांश भाई कह रहे हैं 8a स्क्वायर आ गया। अब देखो a स्क्वायर का रूट लूंगा तो a बाहर आ जाएगा, लेकिन गौरांश भाई 8 का स्क्वायर रूट जो है ना वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने जाओगे तो आपको समझ आएगी, 2 4 जाएगी, 2 2 4 और 2 1 जा 2, क्या हो रहा है, 2 का ग्रुप बन गया तो 2 तो बाहर आ जाएगा, जिसका ग्रुप नहीं बना वो रह जाएगा अंदर, तो ये आ गया। तो ये क्या आ गया, 2√2a। ये ध्यान ना, रूट सिर्फ 2 पे है, पूरा मत खींचना, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो ये 2√2a यूनिट्स आ गया। मीटर सेंटीमीटर लिख नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चन में। जैसे मैंने ये भी निकाला है वैसे ही अभी बीसी और सीए भी निकालना पड़ेगा। अगर तीनों चीजें बराबर आएंगी, कितनी आएंगी, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। अब क्या निकालेंगे, जैसे हमने ए भी निकाला है ना, बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी साइड निकालेंगे बीसी। ये भी किससे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो आइए निकालें बीसी कैसे निकलेगा, ये बताइए भैया। इसको x1 y1 मान लिया, उसको x2 y2 मान लिया, तो क्या होगा, -√3a
डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, तो पहले रूट बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखना, थोड़ा अलर्ट होकर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आएगा भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस का √3a माइनस माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर। फिर से बताना एक बार, जरा डर लग रहा है, रूट के अंदर है ना, ऐसे ही x2 माइनस x1, तो माइनस का √3a माइनस माइनस प्लस का a, ठीक है, माइनस का √3a माइनस माइनस प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा √3a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फिर से, है ना, इसका स्क्वायर। पहले तो इतना होता है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वो माइनस माइनस प्लस हो गया है। यहाँ थोड़ा दिल थाम के बैठना पड़ेगा, यही कैलकुलेशन है तगड़ी। क्या होगा अब इसके बाद, ये कोई नंबर्स नहीं है, मतलब वैसे नंबर्स नहीं है जो सॉल्व हो जाए, क्योंकि √3 है, उसमें रूट वगैरह है नहीं। आप a कॉमन ले सकते हो, खुशी के लिए ले ही लेता हूँ, बधाई रहेगी। a कॉमन ले लिया, सही है, क्या कर लिया, a कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या अंदर, यहाँ बचेगा माइनस का √3 और यहाँ बचेगा प्लस का 1, तो इसे 1 माइनस √3 लिख दूं, कोई बुराई तो नहीं है? नहीं भैया, जैसा है वैसे ही लिखो, मैं तो डर जाऊंगा, मैं तो डर जाऊंगा। तो इतना तामझाम करना ही क्यों है? क्यों ना मैं एक काम करूं, अच्छे बच्चों की तरह इसे a माइनस √3a लिख दूं। अब तो खुश हैं आप, जो पॉजिटिव है उसे पहले लिख दिया, जो नेगेटिव है उसे बाद में लिख दिया। ये ही सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज होने वाली है। पीछे दिख नहीं रहा है क्या, ऊपर लिख दूं, ठीक है पक्का? तो क्या होगा, a माइनस √3a का होल स्क्वायर प्लस, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किसमें थी, वो माइनस वाले में। ऐसा है ना, मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ये माइनस बी प्लस a का ना पढ़ा, तो इसलिए इसको अच्छे से लिखा, पहले पॉजिटिव वाली चीज लिखी, बाद में नेगेटिव वाली चीज लिखी। डर गए, समझ गए? खेल शुरू होता है अब। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो तसल्ली से, बिना डरे। कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं करा मैंने, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव चीज को पहले लिखा अर्णा राज जी ने, नेगेटिव चीज को बाद में लिखा, फिर डिस्टेंस फॉर्म लगाया। अब क्या होगा, बहुत सॉरी, होल स्क्वायर का फॉर्म लगाया। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √3a। क्या मैं सही कह रहा हूं? ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोला, अब इसका खोलो, क्या आएगा, √3 का स्क्वायर 3 और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू, ये आएगा क्या? क्यों शुभांगी जी, बच्चे क्या करा मैंने, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या होगा बच्चों, ये तो कट रहा है, ध्यान से देखो, ये आएगा कितना सॉल्व होके, 2√3a स्क्वायर माइनस का और वहां प्लस का 2√3a स्क्वायर, कट ही जाएगा। और बाकी क्या बचेगा भाई बताना, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस 1a स्क्वायर 8a स्क्वायर आ रहा है अल्टीमेटली। क्या आ रहा है बच्चों, 8a स्क्वायर। तो ये कितना है अल्टीमेटली, a√8, मतलब बेसिकली वही आया, a स्क्वायर का रूट लिया तो a आ गया बाहर, 8 का रूट कितना आया 2√2, तो कितना आ गया ये 2√2a। आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन फिलहाल आइसोसेलेस ट्रायंगल तो ये प्रूव हो ही गया है, दो साइड बराबर आ चुकी हैं, तीसरी और बराबर दिख गई तो काम हो जाएगा। क्या आप लोगों को बात सुन रही है? अब क्या करूं बच्चों मैं, भैया अब आप निकालोगे तीसरा साइड, जो कि क्या है CA, निकालो भाई साहब, निकालो CA कुछ भी लिख दो, बात एक ही है, निकालिए। क्या आएगा भैया, a प्लस √3a का होल स्क्वायर, प्लस कैसे हुआ, अरे x2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ भैया इतना तो समझ ही गए, इतने गरीब नहीं रहे। ये क्या कर रहे हो भैया आप, गलत गलत काम मत करो। यहाँ क्या आएगा, a माइनस √3a का होल स्क्वायर, सही हल है भाई रुद्र विजय? डर गए या समझ गए? बताओ क्या लिखूं? हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, शाबाश, पिछले लिख रहे a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू √3a। कितने बच्चों को डर लग रहा है? प्लस के बाद मैं नीचे लिखूंगा, आगे लग रही छोटी, बताओ आगे क्या लिखूंगा फिर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू √3a। भैया एक बात बताएं आपको, हाँ बताओ भैया, मेरे कट जाएगा फिर से, सेम ही तो है, एक बार प्लस का एक बार माइनस का है। और भैया ये भी कितना आ रहा है, रूट में 8a स्क्वायर, देख लीजिए आप, ये भी कितना आएगा, a
डायरेक्ट लिख दूं 2√2a आ जाएगा यूनिट्स। क्या महसूस हो रहा है? मैं इतना मानता हूं कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव एरिया था, यहां थोड़ा सतर्क होकर काम करना था, बाकी इस क्वेश्चन में लॉजिक वही था, बेसिक कॉन्सेप्ट वही लग रहे हैं जो कल बता दिए थे। कैलकुलेशन आती है थोड़ी सी, उन्हीं में बच्चा डर जाता है, वो प्रैक्टिस से डर खत्म हो जाएगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना डर खत्म होगा, सीधी बात है, नो बकवास है। बताओ समझा रहे कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अब मैं लिखूंगा क्या हियर, तीनों साइड इक्वल आ गई क्या, ए बी इक्वल्स टू गौरांश भाई बी सी इक्वल्स टू सी ए, तो सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल therefore दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आ गया क्या? हर एक बच्चा भी ये क्वेश्चन कर पाएगा यहां पर बैठा हुआ, छाती पीट पीट के रोने से कुछ नहीं होगा। हाई कैलकुलेशन हुई कैलकुलेशन, जब 10वीं में एग्जाम देना है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है, बस कैलकुलेशन ही है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगी, डरना नहीं है। किसी को नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से, टर्बो मोड में करिएगा, या मैं फोटो भेज दूं घर पे दोबारा कर लेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों हम लोग जो है अपना सिलसिला तोड़ रहे हैं अभी, ये हम लोग एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, है ना, लेकिन इसी बीच में एक डाउट आया है एपी का जो कि बहुत जरूरी है, तो डिस्कस करना बनता है। वो एक क्वेश्चन देखिए आप लोग, जरूरी क्वेश्चन है, जरूरी, वेरी जरूरी क्वेश्चन है ना। अब इसे करेंगे कैसे, मैं आपको थोड़ा बहुत एपी का बेसिक याद ला दूं, क्योंकि अभी हमारा रिदम एकदम से चेंज हो रहा है। हम क्या कर रहे थे अभी, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले क्वेश्चन कर रहे थे, एकदम से हमारा एपी का एक क्वेश्चन है बस, उसके बाद फिर सेक्शन फॉर्मूला पर वापस लौटेंगे। भैया आखिर है क्या सीन ये, एपी में क्या करना होता है? एपी में अगर आपको चैंपियन बनना है तो आपको दो चीजें चाहिए होती है, मैंने हमेशा बताया है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ए और डी। अगर ए और डी पता लग गया तो आर नाराज जी मुझे कोई सी भी टर्म निकाल के दे देंगी। कौन से फॉर्मूले से? आर नाराज जी, हाँ, एपी की कोई भी टर्म निकालने का कौन सा फॉर्मूला है? a plus n minus 1 into d। निकलता कैसे? जो भी बल निकालनी है, जो भी टर्म निकालनी है, an निकलता है इससे, nth टर्म ऑफ द एपी निकल जाती है, ठीक है, जरूरी फॉर्मूला है। ऐसे ही अगर मुझे n टर्म्स का सम चाहिए हो, फर्स्ट से लेकर n टर्म्स तक का सम चाहिए हो, तो एसएन का फॉर्मूला है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी बेसिक्स है, अब मैं वो सारे पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत देर लग जाएगी। एपी मैंने अभी हाल ही में रिवाइज करवाया था पूरा, है ना, फ्रॉम जीरो टू हीरो बनाया था आपको, तो अभी मैं उस पूरे बेसिक पे नहीं जा रहा, मुद्दे पे आता हूँ। an का फॉर्मूला पता है दीदी क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a प्लस एक कम d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो भी टर्म निकालनी है उससे एक कम d, a प्लस उससे एक कम d। तो तरुण भाई कह रहे हैं कि भैया आप बताओ क्वेश्चन कौन सा, मैं करवाऊंगा। मैंने कहा ले भाई, ml में, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर है ये 14। अब मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, पन्ने पलटने की जरूरत नहीं है, आप सभी सुन सकते हैं, आराम से क्वेश्चन सुनिए बिल्कुल तसल्ली से। प्रज्ञा जी कह रही है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 20,19 होल 1/4, 18 होल 1/2, 17 होल 3/4, डैश 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 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आपके सामने जो लिखा हुआ है वो एक एपी है। आपको ये बताना है कि देखो बेटा इसमें टर्म्स घट रही हैं, तो घटते 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 कभी तो कोई टर्म नेगेटिव आएगी। सबसे पहली बार नेगेटिव टर्म कब आएगी आपको ये बताना है, मतलब इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी होगी जो सबसे पहली बार नेगेटिव आएगी। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने योग्य है, पूछा भी गया है 2017 में बोर्ड्स में, अभी दोबारा भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। होते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन? भाई आपसे क्या पूछा है सीधे सीधे, इसकी प्रजाति के और भी क्वेश्चन है, कोई टर्म दे दी और पूछ ले बताओ ये टर्म इस एपी में है या नहीं है, या अगर है तो कौन सी टर्म है। सब क्वेश्चन एक ही फंडे पे हैं, आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म है वो, आपने उसको nth टर्म मान लिया। लेट द nth टर्म, लेट द रिक्वायर्ड टर्म बी द nth टर्म, और उसके बाद nth टर्म का फॉर्म लगाऊंगा, उसके इक्वल रख दूंगा। अब इसमें क्या है, इसमें बच्चा क्यों परेशान होता है इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यहां पर कोई टर्म नहीं दे रखी। अगर ये क्वेश्चन ऐसे कह देता कि विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 500, तो मैं nth टर्म का फॉर्म लगा के इक्वल 500 रख देता, सॉल्व कर देता, हो जाता काम। प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई टर्म बताई ही नहीं है, बल्कि क्वेश्चन क्या रखा है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब यहां एक बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको कि नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से छोटे होते हैं। अगर आपको ये बात पता है तो आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। क्या बात भैया? कोई भी नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है, कोई भी नेगेटिव नंबर जीरो से छोटा होता है। जिसको ये बात पता है वो ये क्वेश्चन कर जाएगा।
लेकिन भैया आपने ये भी तो कहा था कि एपी में चैंपियन बनने के लिए हमको ए और डी चाहिए होता है। यस एग्जैक्टली, मेरी क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा वैसी होती है जब मैं एपी का क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि एपी क्या दे रखी है। तो गिवन एपी क्या है गौराज बच्चे, गिवन एपी इज ये, और एपी में चैंपियन बनने के लिए मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, हियर ए क्या है जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म 20 हो गया। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, एपी में चैंपियन बनना तो ए और डी चाहिए ना, ए तो देख के मिल गया, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी छूट गई, 19 होल 1/4 माइनस फर्स्ट टर्म क्या बच्चों 20। याद रखिएगा कई बार बच्चे क्या करते हैं, बड़े से छोटा माइनस करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, नहीं करना है ऐसा। कॉमन डिफरेंस निकालते वक्त आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म ही माइनस करनी है, ये दिमाग में अच्छे से बिठा लिए। फिर चाहे आपको छोटे में से बड़ा माइनस करना पड़ता है तो करो, सेकंड माइनस फर्स्ट ही होगा। ठीक है भैया, ये बदतमीजी से बैठा है, सुधारो इसको। 19 4 76 प्लस 1 77, हर एक बच्चे को इतना तो आता ही होगा। माइनस जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, क्या हो गया अनिश भाई, फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना हो तो एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, यहाँ तो पहले से ही सब 4 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माइनस 1 4 जा 4 तो 24 जा 80, ये आ गया माइनस का 3/4, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करते हैं तो साइन नेगेटिव आएगा, बड़े वाले का आता है ना साइन, ये बड़ा है माइनस तो माइनस कर दिया। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। मैं भाई आधा चैंपियन बन गया, मेरे पास ए है, मेरे पास बी है, मुझे कौन रोक लेगा, कौन ही रोक लेगा क्वेश्चन करने से, जब ए और डी पता लग गया तो। भैया क्वेश्चन में करना क्या है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो आप क्या लिखोगे, इसके आगे की कहानी लिख देता हूं, लेट द, कौन सी टर्म चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी द, हाँ तो लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी द nth टर्म, कौन सी टर्म मान लिया बच्चे उसको, nth टर्म मान लिया, सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, n टर्म नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर्स कैसे होते हैं, लेस देन 0। n टर्म को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्या an, कई लोगों को बड़ी चुल है भाई, कितना भी कह लो लिखते हैं ऐसे an। जितना भी खाना खिलाना था ना इस बीच नीचे वाले एन को खिला दिया बेचारा ने, इतना बड़ा हो गया बेचारा, डोरेमोन की बिग लाइट की भी अब्बा पड़ गया उस पर। पता नहीं क्यों आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते कि रिप्रेजेंटेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। एन छोटा है, एन छोटा है, दीदी कम खाना से सही है। एन का एन जो है वो लेस देन 0 होगा, लेस देन 0 क्यों होगा भाई, नेगेटिव है भाई, नेगेटिव नंबर्स लेस देन 0 होते हैं। जो ये समझ गया ना, सबसे कीमती बात यो है, यो वो कर लेगा क्वेश्चन। एन के नाम पे क्या लिख देगा बच्चा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही बात है, लेस देन 0। हाँ भाई भैया क्या होगा, ए के नाम पे वैल्यू पुट करा दो यार, 20 प्लस एन माइनस 1, भैया एन नहीं पता मुझे, अबे सब पता हो तो निकालोगे क्या, एन तो निकालना है ना। डी के नाम पे क्या है, माइनस का 3/4, एक साथ कभी भी दो साइन नहीं लगाता हूं मैं, ब्रैकेट लगा देता हूं। अब हिम्मत करके इसे सॉल्व करूंगा, कैसे सॉल्व करूंगा भैया, जो ब्रैकेट के बाहर है ना मल्टीप्लाई में, उसकी मल्टीप्लाई अंदर दोनों से होगी, तो ये कितना आएगा, माइनस का बताओ भाई, प्लस माइनस माइनस और 3n/4 हो जाएगा वो, समझ रहे हो, और प्लस माइनस 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 प्लस 3/4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 3/4 आएगा। डर गए, समझ गए भैया, मैं तो समझ गया भैया, एक बात नहीं समझा, बताओ क्या भैया, भैया ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अच्छा 20 के नीचे कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, और प्लस का 3/4। शुभांगी जी अब डर गई, समझ गई बच्चे, अच्छा बस बच्चे, ये माइनस का चीज उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। आपका डाउट आपको आ रहा है प्रतीक्षा जी, अनुष्का बोला जी, अब क्या हुआ, एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा, 1 4 4 24 80 प्लस 3 लेस देन 3n/4। कोई भी समझदार बच्चा इसके बाद क्या करेगा, कहेगा भैया हमें तो n की वैल्यू चाहिए तो इसको फेंको इधर, तो ये 83/4 हो गया पहली बात, तो ये 4 आ जाएगा ऊपर को और 3 आएगा डिवाइड में, और उधर बच जाएगा n। 3 से तो कट नहीं, 4 से 4 कट गया। भाई 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 ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ, n की तरफ मुंह खुला है, पलट के लिख रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना जिसकी तरफ मुंह खुला है उसकी तरफ मुंह खुला ही रहेगा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा रहता है। मैं चाहे ऐसे लिख दूं 10 इज ग्रेटर देन 7, या ऐसे लिख दूं पलट के 7 इज लेस देन 10, बात तो वही है, बात तो वही कह रहा हूँ। 10 7 से बड़ा है या 7 10 से छोटा है, बात तो वही है ना, घुमा के बोल दिया। लेकिन घुमाते वक्त ये बात ध्यान रखना कि जिसकी तरफ मुंह खुला है उसकी तरफ मुंह खुला ही रहेगा, और जिसकी तरफ मुंह बंद है उसकी तरफ मुंह बंद ही रहेगा, नहीं तो बात ही बदल जाएगी ना, फिर तो गलत हो जाएगा सब कुछ। इसलिए अगर आप पलट के लिख रहे हैं गौरांश भाई अपनी जरूरत के अनुसार तो पलट तो सकते हो, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि जिसकी तरफ पहले मुंह खुला था अभी भी उसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, है ना, मतलब वही बड़ा रहेगा। अच्छा ऐसा है क्या, हाँ भैया ऐसा ही है भैया, आंसर तो आपसे निकला नहीं बेटा, रुको जरा सब्र करो,
3 से इसको डिवाइड करियो, 3 2 6, 327 आ जाएगा, ये होल 1/3 आ गया। बस यहीं से आंसर मिलेगा। यानी कि जब n की वैल्यू 27 होल 1/3, 27 होल 1/3 से बड़ी होगी, तब जाके आपको नेगेटिव टर्म्स मिलनी शुरू होंगी। गाइस, नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में नहीं आता कभी, नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में नहीं आता कभी। तो अग्रिम भाई बिल्कुल सही कहने की कोशिश कर रहे थे पर गलत बोल गए। इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि n की वैल्यू 27 होल 1/3 से बड़ी होनी चाहिए, तब हमें नेगेटिव टर्म मिलेगी। भाई ने क्या करा, इसको राउंड ऑफ कर लिया, 27 लिख दिया। गलत जवाब है ये। 27.00001 भी लिखा होता ना, तब भी मेरा आंसर यहाँ पर क्या आता है, 28, क्योंकि उससे बड़ा लेना है, बड़ा 27 पॉइंट समथिंग से बड़ा होल नंबर क्या आएगा, 28 आएगा। तो सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी द 28th टर्म। 28वीं टर्म सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी, उसके बाद तो नेगेटिव आती आएंगी क्योंकि घटती आ रही ना आगे। बात समझ रही है? सबसे पहली बार नेगेटिव टर्म कहां देखने को मिलेगी, 28th टर्म पे। तो आप क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स पॉइंट में तो हो नहीं सकता, तो अगला, क्योंकि ग्रेटर लेना है। ओ छोटे भाई, आपका 27 कब लेता मैं, जब यहाँ लेस देन होता है, यहाँ तो ग्रेटर देन है, तो इससे बड़ा होल नंबर कौन है, इससे जस्ट बड़ा होल नंबर कौन है, 28 है। तो आप बोलोगे सो द फर्स्ट नेगेटिव, बोलो क्या लिखो, सो द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज द 28th टर्म। क्या आपको समझ आ गया है? अभी तो वो निकालने के लिए नहीं पूछी, बस ये पूछा कि कौन सी टर्म होगी, तो यही आंसर आ गया। अगर वो निकालने के लिए भी कहता तो मैं क्या करता, 28 टर्म कैसे निकालता बता दो अनिश भाई। a plus 27d, देखो चैंपियन है भाई अपना, a plus 27d, a की वैल्यू अपने पास है, d की वैल्यू अपने पास है, लगाते रहो, लगाते आंसर आता। फिलहाल तो आंसर यही है बस। क्यों? क्योंकि उसने बस ये पूछा था कौन सी टर्म पहली नेगेटिव टर्म होगी, 28th टर्म होगी। अगर वो ये कहता ऑल्सो फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो वो निकालनी पड़ती है। सबको समझ में आ गया अच्छे से, पक्की बात? ठीक है, फिर अब हम वापसी अपने टारगेट पे लौटेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। बस 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं बच्चों। इसमें एक छोटा सा करेक्शन है, मैंने ध्यान नहीं दिया जल्दबाजी में। ये 320 से 81 होता है, तो मेरे को वो 81 का 1 याद आ गया, मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। रिमाइंडर कितना आ रहा है एक्चुअली, 83 में से 81 जाएगा तो 2। तो ये छोटी सी कैलकुलेशन एरर हुई थी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 27 होल 2/3, बट इससे फाइनल आंसर पे फिर कभी भी नहीं पड़ेगा, पर गलती तो गलती है, उसको करेक्ट करना जरूरी था, है ना? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं आगे। देखिए भाई, सेक्शन फॉर्मूला की शुरुआत हो रही है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला की शुरुआत करी थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th सीबीएसई मुझे समझना पड़ेगा कि मेरे पास 2 ही मेजर टॉपिक्स हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कवर्ड है, सेक्शन फॉर्मूला अभी करते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, 2 पॉइंट्स के अगर कोऑर्डिनेट्स पता थे तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए यूज होता था। स्क्वायर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और आगे एक प्यारा सा यूनिट्स लिख देते थे। अगर मीटर या सेंटीमीटर का आइडिया नहीं था तो यूनिट्स लिख देते थे। खत्म हो गया भैया डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज को पार्ट्स में बांटते हैं ना, तो वो जो पार्ट्स बनते हैं उन्हीं को सेक्शंस बोल देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बायो में डायग्राम्स देखे हैं, किडनी वगैरह को काट के दिखाते हैं तो उस पर लिखा रहता है LS या TS। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली कट करा है तो, अगर ऐसे काटा है तो TS, ट्रांसवर्स सेक्शन। सेक्शन मतलब बेसिकली पार्ट्स में बांटना। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कर रहा होगा, जब भी किसी लाइन सेगमेंट को 2 हिस्सों में बांटा गया है किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में, तो जिस पॉइंट पे बांटा गया ना उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है। आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से, क्या क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये फॉर्मूला याद करा है तो इस फॉर्मूले का फंक्शन क्या है, इस फॉर्मूले का रोल क्या है, ये फॉर्मूला किस लिए यूज होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन देयर कोऑर्डिनेट्स आर नोन। ऐसे ही सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है? सेक्शन फॉर्मूला क्यों यूज होता है? टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स। किसके कोऑर्डिनेट्स भैया? ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। मैं समझ नहीं आ रहा, ध्यान से सुनिए। एक लाइन सेगमेंट है जो 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करा रही है, किसको किसको? ए और बी को। किसको किसको बच्चों? ए और बी को। मेरे पास ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं अग्रिम भाई, x1, y1। मेरे पास बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x2, y2। ये क्वेश्चन देगा, और बीच में ही कहीं एक पॉइंट है P। ठीक है, बीच में ही कहीं एक पॉइंट है P, एग्जैक्टली मिड में नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है बीच में। ठीक है, जो इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांट रहा है? m/n में बांट रहा है। किस में बांट रहा है बच्चों? m/n में। ठीक है, क्या बोला मैंने? पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B, है ना, यानी कि AB।
ए बी है क्या? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, क्योंकि लेंथ फिक्स है ना उसकी, लाइन नहीं है ये, लाइन सेगमेंट है, लाइन की लेंथ फिक्स नहीं होती बच्चों, है ना। तो पॉइंट पी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो एम रेशियो एन। ये रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ऑब्वियसली नंबर्स की फॉर्म में दिया होगा, रेशियो दिया होगा बेटा, क्या दिया हुआ है? रेशियो दिया हुआ है आपको। तो आप क्या बोलोगे? सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या मिल जाएगा मुझे? पॉइंट ऑफ डिवीजन के पी के कोऑर्डिनेट्स, वो पॉइंट जिसने इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करा है ना एम में, उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो सो बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या लिखूं? बोलिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट? पी आर क्या आएंगे बताओ? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे अप्लाई करते हैं वो समझिए तरुण भाई, छापने का मौका दिया जाएगा, बेसिक है, आराम से समझिए पहले चीजों को। कभी भी किसी पॉइंट ने अगर किसी लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करा है तो पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स कौन ला के देगा? कौन ला के देगा? सेक्शन फॉर्मूला। क्या करता है सेक्शन फॉर्मूला? भाई पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स देता है। कैसे लगता है ये भाई? क्या दे रहा है? कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। कोऑर्डिनेट्स दो होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है। देखो लिख दिया। जब मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो मेरा फोकस कहां होगा पूरी तरीके से? जी एक्स कोऑर्डिनेट्स पे। क्या है बच्चे एक्स कोऑर्डिनेट्स पे? ये और ये है। कैसे निकालते हैं फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन का एक्स कोऑर्डिनेट? कैसे लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला? बहुत आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप चलती है हरकतें। m इंटू एक्स टू प्लस n इंटू एक्स टू। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप कितना आसान है। क्या लिखूंगा बताओ गोरंश भाई? एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन। सही बात है बिल्कुल। फिर क्या हुआ? जब आपने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला तो आपने पूरी तरीके से किससे बात करी? एक्स कोऑर्डिनेट से। अब मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकाला तो किससे बात करूंगा? वाई कोऑर्डिनेट से। और बात होगी कैसे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप। एम वाई टू बोलिए प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन अपॉन में एम प्लस एन यहाँ है। ठीक है। एक चीज और होती है, ये तो इंटरनल डिवीजन है, जब पॉइंट ऑफ डिवीजन बीच में है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। अगर डिवाइड करने वाला पॉइंट दोनों पॉइंट्स के बीच में है तो उसे इंटरनल डिवीजन बोलते हैं। तब तो यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे चल रहा है। एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। अगर यही डिवाइड करने वाला पॉइंट अंदर बीच में ना होके और बी के बीच में ना होके बाहर होता, यहाँ से डिवाइड कर रहा होता, तो भी ऐसा ही फॉर्मूला लगता और उसे एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। उसमें क्या होता है, यहाँ प्लस प्लस की जगह ना माइनस माइनस आ जाता है। वो 10th सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, मैंने कुछ साइड बुक्स में देखा है इसलिए मैंने बता दिया, बट ऐसा सच से कभी क्वेश्चन आया नहीं है बोर्ड में, आज तक कभी नहीं आया। फिर भी रिस्क नहीं लेता अपन, बता दिया आपको। कुछ नहीं करना, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन बाहर है तो उस डिवीजन को एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। सेम यही फॉर्मूला लगेगा, बस दोनों प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये वाली बात ध्यान रखनी है। चांसेस 0.00001 चांस, शायद उससे भी कम कि बोर्ड में आए। फिर भी सेफ्टी के लिए बता दिया, कोई मुश्किल चीज थोड़ी है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या करना होता है? बस खाली प्लस की जगह माइनस लगाना होता है। बात समझ में आ गई? भैया मुझे ये नहीं समझ में आ रहा सेक्शन फॉर्मूला से मिलता क्या है? क्या मिलता है ये सेक्शन फॉर्मूला से? बताओ बच्चों। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, क्योंकि इसमें और बताने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेंट्रल फॉर्मूला को मैं अभी बताऊंगा। मुझे बताइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं इस फॉर्मूले से पर्टिकुलर। भैया पहला टाइप तो यही बन जाता है कि आपको रेशियो दे दिया, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए, और पता लगाओ पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स क्या है। सीधा फॉर्मूला देके मारूंगा, कर दूंगा सॉल्व, आ गए पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। टाइप 1 कवर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन। दूसरा इसी का एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इस बार आपको रेशियो तो दिया है, ऑरेंज रेशियो तो दिया है, लेकिन एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नहीं देके, बल्कि इस एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए और मिड वो जो पॉइंट ऑफ डिवीजन उसके कोऑर्डिनेट्स देके इसके गायब कर लिए। कोई बात नहीं, हम तो अगर हमें कोई चीज निकालनी आती है और वो क्वेश्चन तरीके है, हम तो निकालेंगे। तो मैं तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। अब वो आएगा किसके टर्म्स में? वेरिएबल के टर्म्स में। इसके कुछ मान लेना, कुछ भी मान लेना, एच को के मान लिया तो उसके एच और के टर्म्स में आएगा। मैं एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के को लिखूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के को लिखूंगा। दो इक्वेशंस बनेंगे, उन दोनों को सॉल्व करके एच और के निकल जाएंगे। मेरे पास पॉइंट पी जो भी अननोन पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। 100 बातों की एक बार, क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम हो रहेगा। बस वहां क्या होगा, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी के निकालेंगे ना, वो किस टर्म्स में आएंगे बच्चे? एच और के टर्म्स में आएंगे। और मैं उन्हें क्या कर दूंगा? इक्वल रख दूंगा दिए हुए कोऑर्डिनेट से। याद रखिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के को लगते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को
y कोऑर्डिनेट इक्वल, फिर इक्वेशन बनेंगे तो सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात समझ आ गई। कितने टाइप कवर कर ली क्वेश्चंस की, बताओ, बताइए टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने आए आपके हाथ में भी? पहला टाइप क्या बताया था वरांश, कृष्णा भाई? डायरेक्ट अगर दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या है, रेशियो दिया है, रेशियो दिया है और कोऑर्डिनेट्स निकालना है, वो भी किसके, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या भाई अनिश भाई बात सही चल रही है नहीं? जहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों कह रहे? अच्छा, डायरेक्ट सेक्शन फॉर्म लगा दूंगा ऐसे ही बिल्कुल डिट्टो और क्वेश्चन मिल जाएगा। आर्यन भाई, तरुण भाई, इसके अलावा दूसरी पद्धति कौन सी लाई थी? इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये कैसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन है? इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी रेशियो गिवन है, इसमें भी रेशियो गिवन है, लेकिन साथ में ना पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके कोऑर्डिनेट्स भाई? पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो भी गिवन है। भैया यार आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना सब क्यों लिख रहे हो? हमें तो सब आता है। अरे भाई साहब, बस ये तो नहीं समझ पाया। आज आपको लगा आपको सब कुछ आता है, बोर्ड में जब छुट्टियां पड़ेंगी ना 1-2 दिन की या जितनी भी हैं, उस समय पे पूरा चैप्टर नए सिरे से नहीं पढ़ना पड़ेगा जैसे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप ये देखेंगे और मिनट से मुझे मुश्किल से लगता है 5 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन खत्म है। फॉर्मूला याद करा, रिवाइज करा फॉर्मूला और फट से देख लिया कि किस स्टेप पे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन में ये करते थे, फिर आप क्वेश्चन लगाने लग जाएंगे। इसलिए आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही है रिवीजन कराते टाइम। आगे अगला जो रिवीजन होगा आपका, जो आप खुद कर रहे होंगे, उसमें आपको कष्ट नहीं करना पड़ेगा। इसलिए मैं अभी कष्ट कर ले रहा हूँ और आपसे भी थोड़ा बहुत करवा दे रहा हूँ। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होगा, रेशियो दिया हुआ होगा और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन दिए हुए हैं, और क्या निकालना होगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या, बताइए बच्चों, एनी वन पॉइंट। 2 पॉइंट्स ना, दोनों में से कोई और एक पॉइंट का निकालना होगा। तो एक ही इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। और भी कोई एक प्रजाति बनती है क्या? हाँ, और भी टाइप्स आते हैं भाई। इसके बाद की कहानी क्या है, और भी कोई टाइप आती है? हाँ, थर्ड टाइप आ रही ना क्या, ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। क्या है भाई? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, उल्टा क्वेश्चन भाई, ये तो रिवर्स बिल्कुल। इसमें क्या हो रहा है गौरांश भाई कि आपको ना क्या दिया होगा, ऑल कोऑर्डिनेट्स गिवन, ऑल कोऑर्डिनेट्स गिवन। अब इसमें तड़का लगाते हैं, वो पॉइंट एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है, वाई एक्सिस अप्लाई कर रहा है, वो भी दिया ही है। अगर किसी ने आपसे ये कह दिया कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर रहा है, तो उसने चिल्ला चिल्ला के बोला है, भाई सुन ले, भाई सुन ले। क्या सुन ले? पॉइंट एक्स एक्सिस अप्लाई कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए ना, क्या समझना चाहिए कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया। क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली बोला ना कि उसका वाई कोऑर्डिनेट 0, तो दिया ही तो है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल कोऑर्डिनेट्स गिवन। भाई आपको ना इसके, इसके और इसके तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, तो निकलवाएगा क्या फिर, ऑल कोऑर्डिनेट्स गिवन, और आपको क्या करना है, फाइंड द रेशियो। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना बोलिए, कुछ तो बोलिए, जल्दी बोलिए। समझ में गया अच्छे से? 100 बातों की एक बात, 3 प्रजातियों को छुआ, तीनों समझ में आई। ये डायरेक्ट खेल रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के साथ। क्या सेक्शन फॉर्मूला से और भी कोई प्रजाति बन सकती है? हाँ, 4th कोलिनियर है। कोलिनियर तो कल करा था बेटा, वो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला करा था कि कोई से 2, अभी छापने का मौका दिया जाएगा, है ना। कोलिनियर तो आपने कल करा ही था। देख कैसे करा था वो डिस्टेंस फॉर्मूला से करा था आपने। ए बी निकाला, बी सी निकाला, ए सी निकाला, कोई से 2 को जोड़कर तीसरे बराबर आ गया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो बराबर नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला क्या मदद से भी कोलिनियर कर सकते हैं। तो भैया मैं जब डिस्टेंस फॉर्मूला से कोलिनियर करना सीख गया, तो क्या जरूरत है मुझे सेक्शन फॉर्मूला से कोलिनियर सीखने की? क्वेश्चन मेहरबान तो गोरा पहलवान क्वेश्चन लिख के दे देगा, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव करके कोलिनियर। अब ले कर ले डिस्टेंस फॉर्मूला से, नंबर 7 नहीं मिलेगी, 1 नंबर नहीं मिलेगा अगर आपका क्वेश्चन लिखा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोलिनियर प्रूव करना, आप डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रूफ लगा के आए तो। इसलिए आपको सेक्शन फॉर्मूला से भी कोलिनियर आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो भैया समझ गए आपकी बात को, बताओ कैसे करना है। अब भाई 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 मेरे भाई तू फिक्र न कर, कोलिनियर पॉइंट्स प्रूव करने हैं या गिवन हैं तो ऊपर वाला तौर तरीका ही लगेगा। अरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है भाई तुमको, तुम्हें प्रूव करना कि वो कोलिनियर है, तो यही तो सिचुएशन बन गई।
आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, मानते हैं कि नहीं, ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं भाई आपको। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि भले ही फोर्थ वाली जो वैरायटी है ना, टाइप जो है फोर्थ वाली, वो कोलिनियर के नाम से नई टाइप बन के आई है, मगर असलियत में वो यही है ऊपर वाली। देखो कैसे, क्या कहेगा क्वेश्चन आपसे, क्या कहेगा क्वेश्चन आपसे कि आपके पास 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, हमने दे दिया आपको, जैसे अभी थोड़ी देर आपने मुझे 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, और उसने कह दिया कि भैया प्रूव कर दो कि पॉइंट्स कोलिनियर है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं क्या करूंगा, तीनों में से किसी भी एक को ना, जनरली वो बीच में दिया हुआ है उसी को मैं मान लूंगा कि वो पॉइंट बीच में लाई कर रहा है। क्या लिखूंगा अंग्रेजी में, लेट, बोलो, पॉइंट बी डिवाइड्स ए बी, बीच में लाई कर रहा है तभी तो डिवाइड कर रहा है ना। लेट पॉइंट बी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1। ये मैं ऊपर बताना भूल गया था, अभी बता देता हूं। रेशियो निकालने वाले क्वेश्चंस में हमेशा एक आदत बना देना, लेट द रिक्वायर्ड रेशियो बी के रेशियो 1। अगर आपने m रेशियो n माना तो क्वेश्चन कर तो लोगे, लेकिन थोड़ा तकलीफ में आओगे। आपको हो सकता है 2 इक्वेशंस बनती हुई नजर आए, ठीक है, हो सकता क्या है 2 इक्वेशंस बनी जाएंगी ऑब्वियसली, है ना। एक बार x कोऑर्डिनेट को इक्वल लिखूंगा, एक बार y कोऑर्डिनेट को लिखूंगा, और वहां से फिर क्या होगा, m और n में 2 इक्वेशंस बन रही होंगी। हालांकि रेशियो निकालना है तो m अपॉन n ही निकाल कर मेरा काम हो जाएगा, दूसरी इक्वेशन कुछ होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी बेहतर यह है कि आप क्या करें, के रेशियो 1 मान लें, उससे बहुत आसान हो जाती है चीजें, ठीक है। और जिन क्वेश्चंस में हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं वहां तो ये वरदान साबित होता है। इसलिए बेहतर यही है कि आप क्या करें, रेशियो नहीं पता है तो उसको क्या माने, के रेशियो 1 माने, m रेशियो n ना माने बिल्कुल भी। क्या मानेंगे, अगर आपको रेशियो नहीं पता तो क्या मान लो, उसको के रेशियो 1 मान लोगे। इतनी बात समझ में आ गई। उसमें रेशियो निकालना था, के रेशियो 1 मान लिया। इसमें मुझे इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है, मतलब रेशियो तो मुझे यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ है, तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो मैंने क्या करा गौरांश, कृष्णा भाई, तीनों में से किसी भी एक पॉइंट को बीच में रख दिया, जो जनरली हमको बीच में दिया हम उसी को मान लेते हैं कि लेट दिस पॉइंट लाइज बिटवीन ए एंड बी, सॉरी ए एंड सी, एंड डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो, ये कहना चाहते थे, लेट पॉइंट बी डिवाइड्स ए सी, वो कैसे गलत लिख देता, ए बी नहीं, ए सी को डिवाइड कर रहा है कौन, पॉइंट बी, इन द रेशियो के रेशियो 1। तो जैसे ही मैं ये सुनूंगा मैं यहां पर पॉइंट से क्या लिख दूंगा, के रेशियो 1, सही है। देन बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या करूंगा दीदी, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। के रेशियो 1 मानने के बाद क्या कर दूंगा, सेक्शन फॉर्मूला लगा दूंगा। और सेक्शन फॉर्मूला से मिलेगा क्या, बता सकते हैं क्या मिलेगा सेक्शन फॉर्मूला से, रेशियो मिलता है सेक्शन फॉर्मूला से, क्या मिलता है भी सेक्शन फॉर्मूला से, कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं बेटा पॉइंट ऑफ डिवीजन के। इतनी सी बात आप ध्यान क्यों नहीं रख पा रहे, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस देता है, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स देता है, किसके, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। कौन है पॉइंट ऑफ डिवीजन, बी। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर क्या आएंगे बच्चों बताओ, निकाल लेंगे, k इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन k प्लस 1, कॉमा ऐसे यहां पर हो जाएगा k इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन k प्लस 1। भैया कर क्या रहे हो, दिस भाई भाई भाई, यहां कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना, वो लगा दूंगा, k इंटू ये इसका x कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू इसका x कोऑर्डिनेट अपॉन k प्लस 1। ऐसे ही तो लगाया था सेक्शन फॉर्मूला, ढिंचिक ढिंचिक प्लस ढिंचिक ढिंचिक अपॉन m प्लस n। यहां पर भाई कर रहा हूं, y कोऑर्डिनेट पे भी k इंटू दिस का y कोऑर्डिनेट प्लस 1 इंटू दिस का y कोऑर्डिनेट अपॉन k प्लस 1। समझ में आया। एक बार आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट भी निकाल लिए, फिर मैं पेपर को 2 हिस्सों में बांट दूंगा। जो x कोऑर्डिनेट आपने निकाला है उसे इसके दिए हुए x कोऑर्डिनेट के को लग दूंगा, सही है। यहां लिख दूंगा, सो जो मैंने निकाला इक्वल टू जो तुमने दिया, तुमने मतलब किसने, क्वेश्चन में। और ऐसे ही इधर y कोऑर्डिनेट जो मैंने निकाला, जो x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला इक्वल टू जो गिवन वाला है। नहीं आ रहा समझ में, हेलो गाइज। ऐसे ही जो y कोऑर्डिनेट मैंने निकाला इक्वल टू गिवन वाला। डर गए क्या, 2 इक्वेशन मंगाई, दोनों जगह सॉल्व कर लूंगा। अगर दोनों जगह से k की वैल्यू आई, सॉल्व एंड गेट वैल्यू ऑफ k, सॉल्व एंड गेट
बोलिए, इक्वेशन बनी ना, सॉल्व करके क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ के मिलेगी। अगर दोनों जगह से के की वैल्यू सेम आई तो मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है, और के की वैल्यू अगर गलती से डिफरेंट आ गई दोनों जगह से तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गई बात। ऊपर वाले में सिर्फ इतना काम करना होता है कि किसी भी एक कोऑर्डिनेट को एक को लग दिया, उधर पल्ली साइड का काम करने की जरूरत नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के को लग गया या वाई कोऑर्डिनेट को वाई के को लग गया, सिर्फ दोनों में से कोई एक करोगे और वहां से के की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आएगा। मान लो सॉल्व करके के की वैल्यू आ गई 3/5, क्या गई के की वैल्यू 3.5। एक मिनट मान लो कि सॉल्व करके के की वैल्यू 3.5 आ गई, तो आप क्या लिखोगे उसके बाद, सो रिक्वायर्ड रेशियो, हाँ भाई, सो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल्स टू क्या है बच्चों, के रेशियो 1, और के क्या है 3/5, तो 3.5 रेशियो 1, हमने तो के रेशियो 1 माना था ना रेशियो को, और के लेके क्या है 3.5, तो 3.5 रेशियो 1 आ गया। और ये पता है सॉल्व करके कितना हुआ, छोटे 3/5 लिखते ना, बात खत्म है। बताओ समझ में कि नहीं आया गाइस, कुछ पल्ले पड़ा। हेलो, अगर के लिए 5/7 आई होती तो रेशियो क्या था, के रेशियो 1 यानी कि 5/7 रेशियो 1 मतलब 5 रेशियो 7। डन है भाई, समझ में आ गया अच्छे से। बस यही काम है, सॉल्व कैसे करना क्लियर हो गया। हेलो हेलो, आप कुछ कह रहे थे विशाल, कुछ तो पूछना चाह रहे थे आप, पूछना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, वही जो गलती करी थी। यहाँ बैठे हुए हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया, मैनेज कर लेंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, एग्जांपल की, अगर सॉल्व करके ऐसा आता है तो आगे कैसे बढ़ेगा काम, हो जाएगा मैनेजमेंट। जरा फिर से एक बार बताइए सेक्शन फॉर्मूला क्या है फटाफट, क्या क्यों क्या यूज है प्रतीक्षा जी सेक्शन फॉर्मूला का, क्यों लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला, किसके कोऑर्डिनेट्स, जो भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है बेटा, मिड पॉइंट के नहीं, जो भी पॉइंट है उस लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करना, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए यूज करते हैं किसको, सेक्शन फॉर्मूला के, है ना। लगाते कैसे सेक्शन फॉर्मूला, मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप लगता है। अगर m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है ना ये पॉइंट, तो क्या आएगा, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालोगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फिर ऐसे ही my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि यही तो निकालने के लिए लगा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन फॉर्मूला से किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है बच्चे सीधे सीधा कि रेशियो दे दिया और पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स पूछ के डायरेक्ट अप्लाई करो आंसर आएगा। दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन कि आपके पास पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स दे दिए, रेशियो भी दिया हुआ है, लेकिन दोनों एंड पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है आपको, एनी वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, या तो इसके निकालना है या इसके निकालना है। फिर से सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा और मैंने जो निकाले कोऑर्डिनेट्स वो इसके निकले। अब इसके क्वेश्चन ऑलरेडी देखे हैं, तो जो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है उसको इसके दिए हुए एक्स कोऑर्डिनेट के को लग दूंगा, लाइक दिस इक्वेशन बनेगी, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही उसके, ठीक है, यहां से क्या होगा, y कोऑर्डिनेट को इक्वल रख दूंगा, यहां से क्या मिल जाएगा बच्चे, बोलो बोलो, यहां से दूसरा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और एक बात और, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए तो मुझे कुछ लेट करना पड़ेगा। अब आप उससे चाहे तो h, k मान लो या x1 y1 मान लो, x2 y2 मान लो, वो आपकी श्रद्धा है, मैं तो h, k मानता हूं ज्यादातर, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है मोहिनीअट्टम, तीसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि सारे कोऑर्डिनेट्स दे दिए, इसके भी दिए, इसके भी दिए, इसके भी दिए, लेकिन रेशियो गायब कर रखा है, तो क्या करूंगा, रेशियो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा रुद्र विजय, रेशियो को के रेशियो 1 मान लूंगा, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा इसी तरीके से जैसे लगाया यहाँ, और लगाने के बाद मेरे पास पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आएंगे और मैं क्या करूंगा उनको बच्चों, जो भी पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आए क्या करूंगा बच्चों, उसको दिए हुए कोऑर्डिनेट्स के इक्वल रख दूंगा, पार्टीशन करके एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के इक्वल रख दूंगा, वाई कोऑर्डिनेट को वाई के इक्वल रख दूंगा, सॉल्व करके के की वैल्यू आ जाएगी, है ना, के की जो वैल्यू आएगी वही से मुझे रेशियो मिल जाएगा इस तरीके से। चौथी प्रजाति क्या बताई, सेक्शन फॉर्मूला की मदद से कोलिनियर प्रूफ कर दो, वो कैसे करते हैं, सेम वही वाली बात, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए, डायग्राम बना, डायग्राम जरूर बनाऊंगा, यस डायग्राम जरूर बनाऊंगा, ऐसा इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने में आराम रहता है। जो बिना डायग्राम के क्वेश्चन करते हैं वो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, और आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि गलती हो, है ना मोहिनी जी, इसलिए छोटा सा डायग्राम जरूर बना लेंगे कि कौन बीच में है, कौन सा क्या रेशियो है, हृदय जी ये सब कर लेंगे हम, है ना। अभी इसके बाद हमने क्या करा, अगर हमें कोलिनियर प्रूफ करना है हृदय जी मोहिनी जी, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो बीच वाला पॉइंट है वो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि मुझे रेशियो पता ही नहीं।
फिर मैंने वही जैसे ऊपर करा था हरिधर जी, है ना, सेक्शन फॉर्म लगा के पॉइंट बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का जो क्वेश्चन देगा उसके अपने एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल होगा और वाई कोऑर्डिनेट को इक्वल होगा, सॉल्व करके के वैल्यू निकाली, दोनों जगह से निकालूंगा इस बार। अगर मुझे सिर्फ रेशियो ही निकालना होता तो मैं क्या करता, सिर्फ एक ही जगह से निकालता, आंसर आया था। लेकिन छोटी मुझे कोऑर्डिनेट प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगा, इधर से भी निकालूंगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाली से भी के वैल्यू निकालूंगा, वाई कोऑर्डिनेट वाली से भी। अगर गोरांश भाई दोनों जगह से के वैल्यू सेम आ गई तो पॉइंट्स ले लेना मेरी। तो मैं लिखा ही क्या लिखूंगा बताओ, इफ बोथ वैल्यूज ऑफ के आर, बोलो आर सेम, तो क्या होगा, देन द पॉइंट्स आर, बोलो देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। भैया कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं प्रतीक्षा जी? जोर से बोलिए, कॉन्फिडेंस नहीं चल रहा आपकी आवाज में। एक ही लाइन पे लाई सकते हैं। ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना, समझ आ गया अच्छे से? ओके, सारा काम तमाम हो चुका है, हम सब कुछ कर चुके हैं, बस एक चीज रही छोटी सी, क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जगह नहीं बची बोर्ड पे उसके लिए। देखो जरा टाइल वाइल पे आ जाएगा क्या मामला रिकॉर्डिंग में, तो यहीं लिख दूं हाथों हाथ, आ जाएगा। थोड़ा सा इधर बढ़ते हैं बच्चे, पानी भी लाते हैं आपके लिए, बस 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। गाइज थोड़ी सी ही जगह बची है यहाँ पर, मुझे मिड पॉइंट फॉर्मूला और बताना है, ये बता दूं फिर ये पूरा एंटायर टॉपिक खत्म हो जाएगा सेक्शन फॉर्मूला का। ठीक है, सब अलर्ट है, ध्यान से सुनिएगा जरा बच्चों। अगला टॉपिक जो आता है छोटा सा, वो आता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ शुभांगी जी, चाहे आपको उधर से दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, बस आप एक बात ओरली सुन के बता देना। अभी जो मैंने पॉइंट पी बनाया था उस वाले डायग्राम में, स्टैटिक वाले डायग्राम में, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली बीच में हो, कहीं पे भी हो सकता है, तो रेशियो एम रेशियो बनता है या के रेशियो बनता, मगर अगर ये पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्टली बीचों बीच हो जाए तब क्या होगा, तो कुछ खास होगा क्या, सोच के बताइए। अरे कितनी समझदार बच्ची है, थोड़ा जोर से बोलिए, पूरी दुनिया सुन रही है आपको। रेशियो 1:1 क्या बात है, बिल्कुल सही बात कह दी आपने। अगर मिड पॉइंट है ना एम, तो रेशियो क्या हो जाएगा बच्चों, 1:1। क्यों बताओ, क्योंकि वो दोनों टुकड़े बराबर हो जाएंगे। और अगर रेशियो 1:1 हो गया तो मैं क्या करूंगा, तो यहां पर बात सोच के बताओ, इस यहीं पर आ जाते हैं, एम रेशियो एन था ना, तो क्या होगा बच्चों बताओ, एम और एन की जगह, दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 और नीचे क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले में ही एम की जगह भी 1 लिख दूंगा और यहाँ एन की जगह भी 1 लिख दूंगा, तो क्या आएगा 1x2 + nx1, मतलब x2 + x1 अपॉन 1 + 1। 1 + 1 क्या होता है बच्चों, हाँ, तो भैया ये तो बहुत आसान फॉर्मूला बन गया। क्या बन जाएगा भाई बताओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देता था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो तो। सेक्शन फॉर्मूला क्या देता है, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट का जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, जिसने उसको एवरेशन में डिवाइड करा है, उसके कोऑर्डिनेट्स देता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स देता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। जहां सेक्शन फॉर्मूला आपको किसी भी बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे सकता है, पॉइंट ऑफ डिवीजन के, है ना, ये क्या देता है, सीधे बीचों बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देता है। बात समझ आ रही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या देता है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। ऑब्वियसली आपको ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, क्या होंगे वो, x1, y1। बच्चों आपको इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हुए हैं, x1, y1, और b के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए हैं, x2, y2। तो रुद्र विजय भाई आप मुझे बता सकते हैं कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, बहुत आसान है, अभी बता के आया मैं, बताइए, बोलिए बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या आएंगे बच्चे, बताइए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट क्या आएंगे शुभांगी जी, बताना चाहेंगे आप, बोलो। क्या सर, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, क्या देंगे भाई, बोलो, x1 + x2 अपॉन में 2, y1 + y2 अपॉन में 2। दोबारा बताएं आगे समझे, कितना आसान है यार, x1 + x2 अपॉन 2, है ना, जोड़ लेंगे x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। और ऐसा हुआ क्यों, अबे उसी फॉर्मूले का स्पेशल केस है ये, इसमें m और n की जगह 1 लिखना है आपको खाली, क्योंकि रेशियो 1:1 हो चुका है। तो क्या आएगा, x2 + x1 अपॉन 1 + 1 2। अब x2 + x1 लिखो या मितांशी x1 + x2 लिखो, बात तो वही है, ऐसे इधर हो गया। आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरीके से एक चीज और आती है छोटी सी, वो मैं यहां बता देता हूं, हल्का सा, ध्यान से सुनना।
ये लिखना नहीं है आपको, ध्यान में रखना है। जैसे किसी लाइन के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो उसका मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले, x1 + x2/2, y1 + y2/2। मितांशी जी अगर आपको किसी ट्राइंगल के एंड वो दे रखे हैं कॉर्नर पॉइंट्स, ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, क्या दिया हुआ छोटी, पहले आपको लाइन के एंड पॉइंट्स दिए थे x1 y1 x2 y2, अब क्या दे दिया, ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा ट्राइंगल का सेंट्रल पॉइंट, जिसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालूंगा, बहुत आसान है। यहाँ x1 + x2/2 करा और y1 + y2/2 करा क्योंकि वहां 2 थे, यहाँ 3 है, क्या करूंगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, x1 + x2 + x3 अपॉन में 3 क्योंकि 3 है, कॉमा y1 + y2 + y3 अपॉन 3 क्योंकि 3 है। समझ आ गया, सेम टू सेम है भैया उसका। हालांकि ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, बट फिर भी कुछ साइड बुक्स में देखने मिल जाता है, भाई ने बता दिया है, कितना आसान है यार, सिंपल सी बात है। एक चीज और भी बताई थी जो एनसीईआरटी में नहीं दी है और साइड बुक्स में कुछ देखने को मिल जाती है, क्या, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए यही सेम फॉर्मूला लगेगा, प्लस किया क्या जाएगा, माइनस, ऊपर नीचे दोनों में। आपको सबको अच्छे से समझ में आ गया है, इसे शिद्दत से छापिए, फिर आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे और क्वेश्चंस सारी यही बिरादरी के हैं। अरे भैया 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 मिड पॉइंट फॉर्मूला पे भी तो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आते हैं। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला पे बेस, सुनो सुनो सुनो। पहला फॉर्मूला क्या, पहला क्वेश्चन कैसे बनता है मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, डायरेक्ट क्वेश्चन। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन भैया बता तो दो, डायरेक्ट क्वेश्चन वही कि आपको दोनों के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन ना, मिड पॉइंट निकालने, भाई लड्डू पेड़े बट रहे, खा लो जाके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ए सुनते रहो मेरी बात पूरी तरीके से। पहली बात, मिड पॉइंट, देखिए सेक्शन फॉर्मूला तो पूरा खत्म हो चुका है विद ऑल द वैरायटीज कवर्ड। जब मैं आता हूं कहां पर, मिड पॉइंट फॉर्मूला पे, इसमें क्या क्या वैरायटीज आती है क्वेश्चंस की, आती है ना वैरायटीज। पहली वैरायटी क्या आती है निकल के, पहली वैरायटी ये निकल के आती है कि डायरेक्ट आपसे कह दिया है कि हमारे पास ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मिड पॉइंट निकाल दो, हो जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला लगाया आंसर आया। दूसरा, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, इसके देखे उसके निकालने हैं, वही h कॉमा के मान लूंगा और फिर x1 + x2/2 करके मैं निकालूंगा और जो देगा उसको इक्वल दूंगा, इसकी तरह x वाले से इधर से कुछ आ जाएगा, y वाले से उधर से कुछ आ जाएगा। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। अगर मुझे कोई चीज निकालनी आती है और क्वेश्चन में वो चीज दी गई है, मैं तो निकालूंगा, दी गई चीज के इक्वल दूंगा, सॉल्व करके अननोन चीज मिल जाएगी, हो पाएगा भैया। अगर उसके कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए, क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कई बार, देखो ये घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए सर्कल के, क्या दीदी, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और क्या देखा है, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ये देखा है, ये देखा है, और ये पूछ लिया आपसे, बताओ वही बताओ, तो क्या करूंगा, बात तो वही है, डायामीटर है ये, डायामीटर का मिड पॉइंट होता है सेंटर, जानते हो नहीं जानते हो, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, सीधी बात है। इसके कोऑर्डिनेट्स को कुछ मान लेना, h कॉमा के मान लिया, फिर वही मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया, x1 + this अपॉन 2 इज इक्वल टू इसका x कोऑर्डिनेट, y1 + y2 अपॉन में क्या था 2 इज इक्वल टू इसका y कोऑर्डिनेट, याद है ना, अपॉन में 2। सही है दीदी, निकालूंगा खुद से मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और दिए हुए के इक्वल दूंगा, इक्वेशन सॉल्व करके मजा ही आ जाएगा। हरिद्रा जी 1 मिनट बस, 1 मिनट, बात समझ में आ गई या नहीं आई, डन हो जाएगा भाई ये भी। ठीक है, इसके अलावा कोई और प्रजाति आती है मिड पॉइंट फॉर्मूला की, बहुत तगड़ी वाली, इसके क्वेश्चन बहुत हैवी है, मतलब आ जाते हैं, बहुत हैवी चांसेस इसके पूछे आने के। ये बहुत ध्यान से सुनना आप जो बोल रहा हूँ, ये महंगा क्वेश्चन आएगा। क्या भैया, पैरेललोग्राम दे दिया, क्या दे दिया, पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स दे दिए, क्या दे दिए, 3 वर्टेक्स दे दिए। अब यही बच्चे का मुंह फटता है सबसे ज्यादा, एक वर्टेक्स दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, चौथा पूछ लिया, बच्चा बर्बाद। क्या कह रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, इक्वल लग रहा है, एक इक्वेशन आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा है, दूसरी इक्वेशन आ रहा है, फिर दोनों को सॉल्व कर रहा है बैठ के, और बाहर निकल के कह रहा है पेपर बहुत लेंदी था, मेरा तो मुंह फट गया भाई, तेरे से तूने पूरा कैसे कर लिया टाइम से, आधा घंटा तो मुझे ऐसे क्वेश्चन लग गया। अरे बंधु इंसान पागलपंथी क्यों कर रहा है मेरे भाई, कल भी बताया था, परसों भी बताया था, बहुत बार बताया था, क्या कि पैरेललोग्राम की डायगोनल्स एक दूसरे को आधा आधा करती हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि इसका जो मिड पॉइंट आएगा ना, जब आपके पास इसके और इसके दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आप क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते। मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा हूं भैया, आप ये तो कहना चाह रहे हो ABCD एक पैरेललोग्राम दिया है,
उसमें आपको ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और डी के निकालने हैं बच्चे। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अप्लाई द मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। उसका नाम एम रख दिया मैंने, सही है भाई। गौरांश क्या लिखूंगा अंग्रेजी में, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी। मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल लूंगा, निकल जाएंगे, सबसे निकल जाएंगे, आसान है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल बी डी, इसके कोऑर्डिनेट को कुछ स्लाइड कर लेना भाई, एच कॉमा के मान लिया मैंने। अब क्या डिस्टेंस फॉर्मूला, वो सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इसके भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब भाई साहब जब दोनों डायगोनल से एक दूसरे को आधा आधा कर रही हैं तो जो इसका मिड पॉइंट है वही इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, इसलिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो मैंने एसी के निकाले था ना और जो बीडी के निकाले, दोनों को रख दूंगा इक्वल लाइक दिस। अबे एसी के डायगोनल का मिड पॉइंट जो निकाला था उसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू बीडी के डायगोनल का मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ऐसे वाई कोऑर्डिनेट्स को इक्वल दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, अननोन चीजें यानी कि एच और के निकल जाएंगे, बदले बदल जाएगी। ये बहुत आसान पड़ेगा। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला से करते तो शायद क्वेश्चन हो जाता, मगर आप उसकी बड़ी तगड़ी कीमत चुकाते। उतनी देर में 3-4 क्वेश्चन और कर सकते थे आप। बात समझ में आई है? और उसमें भी आप हिम्मत हार के गलती कर लोगे जब कैलकुलेशन आएगी तो, इसलिए वो तो मैं करूंगा ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला पे सबसे तगड़ा क्वेश्चन कौन सा बनता है? फाइंड द अननोन वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। समझ में आ गया नहीं आया? हाँ ना, बोलिए। शुभांगी जी मुझे सिर्फ बता दीजिए अननोन वर्टेक्स वाला कैसे करते हैं पैरेललोग्राम का? सर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, क्योंकि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होगा। क्या बात है, सही कह नहीं है ये? कृष्णा भाई एक बार थोड़ा सा और एलेबोरेटली एक्सप्लेन करो डिटेल में, जैसे मैंने बताया था। क्या क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझाओ। पहले तो हम एक अंग्रेजी में लाइन लिखेंगे, क्या? जो एसी का मिड पॉइंट होगा हाँ। वही बीडी का मिड हाँ, पॉइंट होगा। और उसका रीजन भी लिखेंगे। उसका रीजन होगा, उसका रीजन क्या हुआ? द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मिड पॉइंट पर बनाएंगे हम, जिसमें से हम एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे और वही हम बीडी का मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को इक्वल रखेंगे, जो अननोन चीज होगी वो मिल जाएगी। एग्जैक्टली। एक बार एसी के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आ गए। एक बार बीडी के लिए लगाएंगे, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपने बोल रखा है कि दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट और उसका एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल कर दूंगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट इसका वाई कोऑर्डिनेट इक्वल कर दूंगा। ऐसे पार्टीशन करके इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी, एच और के निकल जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। 4 नंबर मिल जय श्री राम। 3 या 5 नंबर जितने का भी क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ गई? सारी वैरायटीज कवर्ड है, घर बैठ के नहीं, सॉरी पार्क में बैठ के क्वेश्चंस करिए आराम से। आज इसका दी एंड हो गया भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीटेड। जो भी डाउट्स आएंगे कल लेके फाइनल पैकअप मार देंगे इसका, फिर टेस्ट देंगे, ठीक है? इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आपको पार्क में बैठ के क्वेश्चन करने वाली, हाँ, लेकिन उससे पहले इसे छापना है ना, ऑब्वियसली इसे छापना भी तो पड़ेगा।